हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछते हैं और आपका 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, WPI, CPI, शेयर मार्केट, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक्स में कवर्ड हैं और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो एक बार अगर आपने हमारे दोनों कोर्सेज कर लिए तो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, करंट अफेयर्स की भी, बैंकिंग अवेयरनेस की भी और इकोनॉमिक अफेयर्स की भी, साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए भी। और इसमें हमने आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है, ताकि बाय करने से पहले आपको अच्छा आइडिया मिल जाए किस तरह का कंटेंट हमने इसमें आपको दिया है। तो दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि 12 अंकों वाली अपार आईडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द 12 डिजिट अपार आईडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं यूथ, लेबरर्स, एजुकेशन या फिर बैंकिंग कस्टमर्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which insurance companies have retained the domestic systemically important insurers tag for 2024-25? किन बीमा कंपनियों ने 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता टैग बरकरार रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है LIC, द न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC री। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री, ये तीनों ही 2024-25 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स बने रहेंगे, ऐसा IRDAI ने कहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स यानी कि इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिनकी मार्केट इंपॉर्टेंस काफ़ी है, डोमेस्टिकली हो चाहे वो ग्लोबली हो। और अगर ये कंपनीज फेल हो जाती हैं तो इनका असर जो है इतना गहरा हो सकता है कि जो सिस्टम है पूरा वो फेल हो सकता है, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो सकता है। इसलिए इन पर काफ़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो उन कंपनीज़ को बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। इसी तरह से बैंक्स भी आते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है, अगर वो फेल हो गए तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा लड़खड़ा जाएगा। तो जनवरी 2019 में IRDAI ने कमिटी फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की थी इस डोमेस्टिक सिस्टम इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टैग के लिए। LIC आप सभी जानते हैं लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश की, न्यू इंडिया लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और GIC री इकलौती री इंश्योरर है हमारे देश में। आगे पढ़ेंगे री इंश्योरर का मतलब क्या है। विच टीम वॉन द विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2024? 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल जीता है
है ना। 3 सीज़न अब तक हुए हैं और दूसरा टाइटल है इनका ये, एक टाइटल उसने जीता है बेंगलुरु ने। तो फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है 8 रन से, और ये फाइनल खेला गया ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, वहीं नेट सीवरब्रेंट को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। ऑरेंज कैप भी सीवरब्रेंट के पास गई है और अमेलिया कैप पर्पल कैप की हकदार बनी। 2025 का जो ये विमेंस प्रीमियर लीग था, 3rd सीज़न था विमेंस प्रीमियर लीग का, बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट की है। Which company has received IRDAI approval to commence reinsurance business in India as the first private reinsurer? किस कंपनी को भारत में पहली निजी पुनः बीमाकर्ता के रूप में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वैल्यूएटिक्स री। वैल्यूएटिक्स री, इस कंपनी को प्रमोट किया जाता है FAL कॉर्पोरेशन और गो डिजिट फाउंडर कमेश गोयल के द्वारा। इसे IRDAI से मंजूरी मिल गई है कि ये भारत में री इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती है। तो पहली प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी है जो इस तरह का बिजनेस करेगी। री इंश्योरर का GIC आपने देखा, ठीक है, वो जो है इकलौती कंपनी है अभी, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर बनेगी हमारे देश में। अब री इंश्योरर का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। बाकी ये लाइन देख लीजिए, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री, ये इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत में कार्य कर रही है। री इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी का ही इंश्योरेंस कर दे रहे हो। री लिखा है ना, यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनी का ही इंश्योरेंस कर देते हो। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी को जो है काफ़ी बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है, इस तरह का क्लेम उन्हें देना पड़ जाता है कि उनके हाथ से निकल जाता है इतना क्लेम देना, तो वो अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम जो है हमारा जो हमें कंपनसेशन देना है दूसरों को, उसको हम शेयर कर सकें। मान लीजिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, आप किसी कंपनी में मान लो कोई 500 करोड़ का जो है क्लेम किया, कुछ घाटा उसमें हो गया। अब इकलौती कंपनी कैसे देगी? हालांकि उसने इंश्योरेंस किया हुआ है उस कंपनी का, फैक्ट्री का पूरा क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, पहले ही अपना री इंश्योरेंस करवाया हुआ था किसी कंपनी से, मान लीजिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, ठीक है। तो उसने कराया था, अब क्या कहेगा वो कि 250 करोड़ तुम दे दो, जिसने उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कराया हुआ था, और 250 करोड़ ये दे देगी, ICICI दे देगी। तो इस तरह से जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है। तो किसी इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस अगर किया जाए तो जो करती है इस तरह का काम वो री इंश्योरेंस कहलाता है। एट प्रेजेंट भारत में 13 फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं जो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा सेटअप की गई, जैसे म्यूनिक री, स्विस री, लॉर्ड्स ऑफ लंदन, ये सभी। हाउ मेनी न्यू प्रॉपर्टीज हैव बीन एडेड टू इंडियाज टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? भारत की संभावित यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितनी नई संपत्तियां शामिल की गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 6। तो 6 प्रॉपर्टीज जो कि अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई है, उन्हें इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए। तो अब इस तरह की जो टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स हैं उनकी संख्या 62 हो गई है। देखिए, अगर आप किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले आपको, यानी कि उस कंट्री को, उन साइट्स को जिसको वो चाहता है टेंटेटिव लिस्ट में डालना पड़ता है। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो है इनमें कांगेड वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, मुदुमल मेगालिथिक मैनहाइट्स ये तेलंगाना में है, अशोकन एडिक्ट साइट्स अलग अलग स्टेट्स में है, और 64 योगिनी टेम्पल्स भी अलग अलग स्टेट्स में, गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया ये भी अलग अलग स्टेट्स में, और जो पैलेस फोर्ट्रेसेस हैं बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। बाकी आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की ओर से अब तक 43 साइट्स हैं, जिसमें 35 तो कल्चर कैटेगरी में है, 7 नेचुरल कैटेगरी में है और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में है। व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर डेवलपिंग 160 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया? भारत में 116 नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4088 करोड़ रुपए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 116 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैंक्शन किए हैं पूरे देश भर में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको डेवलप किया जाएगा। कॉस्ट रहेगी 4088 करोड़ रुपए। तो 64 साइट्स तो इसमें स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत सैंक्शन की गई है, 42 को चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के तहत की गई है, और 40 को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत की गई है।
स्वदेश दर्शन स्कीम आप सभी जानते हैं, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की ये स्कीम है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि थीम बेस्ड रहते हैं, जैसे बुद्धा से संबंधित साइट्स हो गई और जैन धर्म से संबंधित साइट्स हो गई, इस तरह से। विच इंडियन एथलीट रिसेंटली अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग हरक्यूलिस पिलर्स। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने हरक्यूलिस स्तंभों को पकड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्पी खराडी। तो इंडियन एथलीट हैं वेस्पी खराडी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक इन्होंने हरक्यूलिस पिलर्स को होल्ड करके रखा है सूरत गुजरात में। ये देखो, ये पिलर्स होल्ड कर रखे हैं, पिलर्स तो दिख नहीं रहे हैं इसमें, दोनों साइड में चैन से बंधे हुए, तो इनमें काफ़ी वेट होता है। ठीक है, एक का वेट तो 166.7 kg था, दूसरे का 168.9 kg था। तो 2 मिनट और 10.75 सेकेंड तक इन्होंने होल्ड करके रखा। 123 इंचेस की इनकी हाइट थी, 20.5 इंच डायमीटर थी। What is the maximum percentage allowed for offer for sale under the new SME IPO regulations by SEBI? SEBI द्वारा नए SME IPO नियमों के तहत ऑफर फॉर सेल के लिए अधिकतम प्रतिशत कितना अलाउ है? सही आंसर ऑप्शन सी है 20%। देखिए सेबी ने कुछ, मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। कोई कंपनी आईपीओ लाती है ना, आईपीओ का मतलब क्या है, वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है। अब तक उसी के पास थे या फिर जो गिने चुने लोग हैं, अब कह रही है कि पब्लिक भी हमारे शेयर जो है खरीद सकती है, हमारी भागीदार बन सकती है कंपनी में। ठीक है, तो पब्लिक शेयर खरीदती है और कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है, शेयर बेचती है ना कंपनी। तो उन्होंने कहा है कि 20% लिमिट रहेगी ऑफर फॉर सेल की, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के, वो केवल टोटल आईपीओ का 20% ही सेल कर सकते हैं। मान लो 100 करोड़ का आईपीओ ला रही है कोई कंपनी, तो जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं उसके, फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं वो 20%, केवल 20 करोड़ ही जो है ऑफ़र कर सकते हैं पब्लिक के लिए। दूसरी बात इसमें कहा है कि कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है तो पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें से 2 फाइनेंशियल ईयर में उसका 1 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट मिनिमम होना आवश्यक है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें ये कही है कि आप या तो 10 करोड़ रुपए या फिर टोटल आईपीओ जितने का आप लाए हैं उसका केवल 15% तक ही आप अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ का आईपीओ लाए, केवल 15% या फिर 10 करोड़ जो भी आपका मैक्सिमम हो सकता है, तो 15% यानी कि 15 करोड़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए उस आईपीओ में से। ठीक है, ये बात कही है। और जो भी आईपीओ का पूरा डॉक्यूमेंट है वो 21 डेज़ पहले आप पब्लिक के सामने रख देंगे कि ये हमारी आईपीओ की डिटेल्स हैं। विच टीम वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025? अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 2025 किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया मास्टर्स। तो सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व वाली इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स, जिसका नेतृत्व ब्रायन लारा ने किया, इन्हें हरा दिया है 6 विकेट से फाइनल में, और इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 जीत लिया है। ये फाइनल खेला गया शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो इस पूरे टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो अभी ये रिटायर प्लेयर हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्रिकेट संबंधित है ये। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीइंग सेटअप? भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि $1 बिलियन का फंड हम सेटअप करेंगे भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, और ये भी कहा है कि मुंबई में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बन रहा है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी को अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए कोई कुकिंग चैनल है किसी व्यक्ति का, अब वो कुकिंग चैनल है, उसने वीडियो अपलोड की, पहले उसने कुछ बनाया, उसके बाद उसने वीडियो को एडिट किया, ठीक है, कुछ कट किए, कुछ साउंड ऐड किए, म्यूजिक ऐड किया, ठीक है, अलग अलग VFX भी ऐड किया, और भी जो ऐड हो सकता है वो किया, कलरिंग की, ठीक है। अच्छा, फिर पूरा सेटअप हो गया, उसके बाद उसने अपलोड कर दिया, तो उसके बाद एक तो ऐड यूट्यूब में ऐड के जरिए उसके पास पैसा आया, उसके बाद फिर उसने किसी मसाले का भी बीच मार्केटिंग कर दी, मसाले की कंपनी ने उनको जो है पैसे दे दिए, या बीच में कुछ और उसने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसने पैसा कमाया, तो इसको क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि आपने कई चीज़ें उसमें यूज़ की हैं, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए आपने उसमें म्यूज़िक भी किया, आपने उसमें अपना जो है ऐड से भी पैसा कमाया, आपने उसमें वीडियो एडिटिंग भी की थी, आपने बनाया भी था, इसको बोलते हैं क्रिएटिव। कुछ क्रिएटिव हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इस तरह की इकोनॉमी भारत में डेवलप की जाए।
विच 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट नवल एक्सरसाइज मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। अब इसको ये नहीं है कि केवल ये मैं आपको एक एग्जांपल बताया किस तरह क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब है। जैसे आप बॉलीवुड समझ लें, बॉलीवुड भी एक तरह की क्रिएटिव इकोनॉमी है। कोई पिक्चर बनती है, मान लीजिए जवान फिल्म बनी थी, उसने इतना पैसा कमाया, तो उसमें कितनी सारी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है। म्यूज़िक जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके साथ कई स्टाफ रहे होंगे, कोरियोग्राफर के साथ कई स्टाफ रहे होंगे, स्क्रीन प्ले के लिए काफ़ी स्टार रहे होंगे, ठीक है। स्टूडियो सेटअप किया होगा, उसमें कई लोगों ने काम किया होगा, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में किन 3 देशों ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना, ईरान, रशिया। देखिए, आप में से कई एस्पिरेंट का ये रहता है, मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर आप समझाते नहीं हो। देखो मेरा क्या है, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए हो। जो समझाने की चीज़ आएगी, कोई टेक्निकल चीज़ आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अब मेरे कंटेंट औरों से अलग किस तरह से है, जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको यहीं पर लिख के दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उसको पढ़ देता हूँ। कई जगह क्या होता है कि आपको वो जो समझाने वाली बात है वो मुँह से बोल के बता देंगे, पर वो लिखा नहीं रहता। पर मेरे में क्या है, जो समझाने वाली बात है वो लिखी भी रहेगी, उसको मैं आपको बोल कर ही बताऊँगा। अब कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझने लायक ही नहीं है, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अब मैं उस पर इतना क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूं। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, या फिर आप इससे पहले वाली न्यूज़ देख लो, ये वाली न्यूज़ है, या फिर आप इससे पहले वाली न्यूज़ देख लो, ये न्यूज़ है। इनको आप अपने आप से सर्च करना, अभी गूगल में सर्च करना, और इन आर्टिकल्स को देखना कि इसमें कितना अनाप शनाप भरा हुआ है। अब सब कुछ मैं आपको नहीं लिख के देता, मैं आपको केवल उतना लिख के देता हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है। या आप किसी और चैनल पर, किसी और मेटेरियल में देख लीजिएगा, जो आपके काम का नहीं है वो भी उसमें लिखा रहता है, ठीक है। अब कोई भी कंट्री चर्चा में है, अब आपको हर कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जानना ज़रूरी थोड़ी है। आ रही बात समझ में? अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोई अवार्ड दिया, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। या फिर हमारे देश में किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आया, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि जब भी कोई कंट्री पूरे डिस्कशन में आ रही है तभी आप उसका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है याद करोगे, ठीक है। तो वो सही नहीं है, माइंड में फालतू की बातें रखना हुआ वो। खैर, इसे देखते हैं। चाइना, ईरान और रशिया, इन्होंने जॉइंट नवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। कहाँ पर की गई? गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। तो 5th ईयर है लगातार जब इन तीनों कंट्रीज़ ने इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान और ओमान को सेपरेट करता है, याद रखिएगा। विच कंट्री फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द मेडल स्टैंडिंग्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत ने फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री होस्ट किया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। भारत टॉप पर रहा है मेडल स्टैंडिंग में। टोटल 134 मेडल भारत ने जीत लिए, जिनमें 45 गोल्ड थे। उसके बाद फिर न्यूट्रल पैरा एथलीट्स उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस ये रहे हैं टॉप 5 में। टोटल 283 पैरा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो ऑन द सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000? इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 पर किए गए परीक्षण का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। देखिए, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है, यानी कि उसकी एबिलिटी चेक की है। तो इसको पावर हेड टेस्ट आर्टिकल बोला गया है इस टेस्ट को। तो ये पहला हार्डवेयर टेस्ट था सेमी क्रायो इंजन के डेवलपमेंट के लिए। तो जो PHT यानी कि पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, तो इसमें वैलिडेट किया गया अलग अलग, जो ऐसे गैस जनरेटर, टर्बो पम्प्स, प्री बर्नर, कंट्रोलर कंपोनेंट्स, इन सभी को कि ये सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक होता है क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा होता है सेमी क्रायो इंजन्स। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को इसमें यूज़ किया जाता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया जाता है। विच एजेंसी हैज़ इस्टेब्लिश्ड फ्रंटियर टेक हब? किस एजेंसी ने फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसरो। तो नीति आयोग ने, माफ़ कीजिएगा, नीति आयोग इसका आंसर, ऑप्शन डी। PDF में सही कर दूंगा मैं, गलती से लिखा गया इसमें इसरो। तो नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब हाल ही में इस्टेब्लिश किया है, और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में जो ये नीति फ्रंटियर टेक हब है, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पेपर भी एक रिलीज़ किया है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और बताया कि 5 वेज हैं क्वांटिंग टेक्नोलॉजी को भारत में बढ़ाने के लिए,
एक तो है क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री एप्लीकेशन, इकोनॉमिक वारफेयर और जियोपॉलिटिकल पावर। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द पंच मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी नासा है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये अपना लेटेस्ट सोलर मिशन लॉन्च करने वाली, इसका नाम है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फेयर पंच। और ये कोरोना जो सोलर कोरोना है उसकी स्टडी करेगा। सोलर कोरोना मतलब जो सन का एटमॉस्फेयर है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको। तो ये पिछले 18 महीनों में तीसरा सोलर मिशन रहने वाला है। इससे पहले हमने आदित्य L1 मिशन देखा इसरो का, प्रोबा 3 मिशन देखा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। वेयर वॉज द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 इनोग्रेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग भी इसमें मौजूद रहे। तो जो ये स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप है ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने एक्सपीरियंस, सक्सेसेस, फेलर्स इन सभी को बताएं युवाओं को ताकि वो सीख सकें, ये इसका मकसद है। इन विच इंडियन स्टेट इज़ न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? न्योकुम यूलो त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने न्योकुम यूलो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। नीशी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो दो वर्ड से बना, एक तो न्योक इसका मतलब लैंड यानी कि अर्थ, और कुम मतलब है कलेक्टिवनेस या फिर टुगेदरनेस। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द न्यू कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स? अक्षर पटेल। व्हेन इज द जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? 7 मार्च। विच सिटी होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना स्पेन? विच एजेंसी रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल अ मिलियन वुमेन अराइज? नीति आयोग एंड द इंडिया SME फोरम? Which insurer unveiled RISE, a health insurance plan designed to make quality health care more accessible for India's missing middle? Answer is Niva Bupa Health Insurance Company Limited। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय साइक्लोन अल्फ्रेड? वेयर इज द नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? विच कंट्री विल बिल्ड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स इन मॉरिशस? Who won Player of the Match award in Champions Trophy 2025 final? What is the name of the 6th joint military exercise between India and Japan successfully concluded at the East Fuji training area in Japan? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और कोई भी अगर आपका डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम पर ये ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा, वहाँ पर मुझको या विकास सर को टैग करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइस।